मैं बेटे चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जब दो एलिमेंट्स को किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए, जैसे मान लो मैं दुनिया के जितने भी हस्बैंड वाइफ के कपल्स हैं उनके नाम लिख रहा हूं, लेकिन कंडीशन लगा रहा हूं कि पहले वाइफ का नाम लिख रहा हूं फिर हस्बैंड का नाम लिख रहा हूं। डर है, खौफ है ये, ठीक है। पहले वाइफ का नाम लिख रहा हूं फिर हस्बैंड का नाम लिख रहा हूं और ये पेयर्स बना रहा हूं एक ऑर्डर में, राइट। तो ये जो इसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने ए बी लिखा, फिर मैंने लिखा सी डी, फिर मैंने लिखा ई एफ, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। जब दो एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक वे एक तरीके से लिखा जाता है देन इट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहले हम लिखवा चुके हैं आप लोगों को, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है। जैसे आप लिखते हो ए कॉमा बी, तो ए को बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और बी को क्या बोलोगे, सेकंड कंपोनेंट, सेकंड एलिमेंट या सेकंड मेंबर या सेकंड कोऑर्डिनेट। दो ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी और सी कॉमा डी पता है कब इक्वल होते हैं, जब ए तो सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बेटा, ध्यान दो बोर्ड पर, मान लो एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 2 4 6, राइट। मैं ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स with first element from A and second element from B। तो क्या क्या पेयर्स बनेंगे, 1 2 1 4 1 6, 2 2 2 4 2 6, खत्म बात। इसको बोलते हैं बेटे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आगे बढ़े। ए क्रॉस बी को लिख लो बेटा, ये बात, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए कॉमा बी, ए सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और बी सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। हर्षित कैमरा ऑन रखो बेटे। ठीक है, चलिए ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, लिख लो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिर्फ ये लिखना है ऐसे। नंबर ऑफ, बहुत लेट हो गए बेटे आप लोग, क्या हुआ, चलो जल्दी बैठो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है, जितने ए में एलिमेंट है इनटू जितने बी में एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होते हैं भारती, नंबर। बेटा मैं रिलेशन फंक्शंस को रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। मैंने अभी ऑर्डर्ड पेयर बताया, जैसे ए कॉमा बी, ए को फर्स्ट एलिमेंट बी को, फिर मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो एलिमेंट्स हैं ए और दो सेट्स हैं ए और बी। सुन लो बेटा, आपके लिए तो बता रहा हूँ, दो सेट्स हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी अगर करना हो तो हम क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स विद फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अंशु, आयुष बात नहीं करो बेटा प्लीज। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर ए और बी में से कोई एक एम्प्टी सेट हो, कोई एक एम्प्टी सेट हो, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एम्प्टी होएगा। लिख लो इस बात को, अगर ए एम्प्टी हो या फिर बी एम्प्टी हो
दोनों में से एक एम्प्टी हो, दूसरा चाहे कैसा ही हो। ठीक है, माइक किसके पास है बेटा? ले लो जरा माइक। बेटा पीछे दे दो माइक जरा, वासु को। वासु एक बात बताओ बेटा, अगर ए नॉन एम्प्टी हो और बी इनफाइनाइट सेट हो तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए में सिर्फ एक एलिमेंट है, बी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स रहेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो लिख लो बेटा अगली बात, इफ A is finite set, B is infinite set. रक्षित, रक्षित यस सर। लेट क्यों आए बेटा? सर वो साइकिल खराब हो गई थी। ओके बेटा, मैं रिलेशन फंक्शंस को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, और एक बार मैं फिर सब बच्चों को रिमाइंड करवा देता हूँ। आप भी बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुन लो। आज से आपकी कुछ दिन रात को 8 बजे ऑनलाइन क्लास चलेगी, जिसमें मैं सेकंड टर्म के कुछ चैप्टर्स करवाऊंगा, जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, राइट? क्योंकि सेकंड टर्म के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा बाद में, आप समझ रहे हैं ना बेटा? सेकंड टर्म के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आपके नवंबर में मान लो फर्स्ट टर्म खत्म होते हैं, चल रहे हैं, नवंबर के एंड में खत्म हुए, दिसंबर तो के बिगिनिंग में, और फरवरी के बिगिनिंग में आपके हो जाए स्टार्ट। स्कूलों वाले कर ही देंगे, काफी सारे डीआई वाले तो करते ही है। तो फरवरी के बिगिनिंग में बेटे आपके हो जाए सेकंड टर्म के, तो सेकंड टर्म के लिए मेरे को मंथ कितने मिलेंगे? मुश्किल से 2। तो मैं उनमें कैसे सिलेबस को कवर करवाऊंगा, कैसे रिवाइज करवाऊंगा? इसलिए हम अभी से तैयारी करके रखते हैं कि हमें सेकंड टर्म को भी साथ में फोकस करना है, राइट बच्चों? तो शाम को 8 बजे ऑनलाइन क्लास लूंगा, ठीक है, इसकी सर्कल्स करवाऊंगा उसके अंदर, ठीक है? तो हाँ, ए फाइनाइट सेट है, बी इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट। भूलोगे तो नहीं ये बात? ठीक है। अच्छा, ए एम्प्टी नहीं है, बी भी एम्प्टी नहीं है, तो ए क्रॉस बी कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। बेटा आपको ए क्रॉस बी का मतलब पता है ना देव? कैसे? जैसे ए के अंदर मान लो 1,2 है और बी के अंदर 3,4 है, तो देव को माइक दे दो बेटा, ए क्रॉस बी क्या होगा देव, बता सकते हो? 1,3 1,4। शाबाश। और 2,3 2,4। शाबाश बेटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी, ये 2 बातें और लिख लो बेटा। ए क्रॉस बी अगर एम्प्टी नहीं है, बी तो पक्का ना तो ए एम्प्टी है ना बी एम्प्टी सेट है। ये तो सिंपल बात है। अगर ए क्रॉस बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, देन नाइदर ए इज एम्प्टी नॉर बी इज एम्प्टी। और ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो भी सकता है। ये इक्वल कब हो सकते हैं? जब ए और बी इक्वल हो, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट बच्चों? आगे बढ़ो, लिख लिया सब बच्चों ने? ये मैं लिखवा चुका हूं बेटा, चौथी बात, मोर देन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाए, बड़ी सिंपल बात है। वहां ट्रिपलेट्स, जैसे ए क्रॉस सी करना हो तो ट्रिपलेट बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो ए में है 1 2, बी में है समझने के लिए 3 4, सी में है डी, तो पहले आपको निकालना ए क्रॉस सी। तो मान लो मैं पहले बी क्रॉस सी निकाल लेता हूँ। बी क्रॉस सी क्या होएगा? बी क्रॉस सी क्या होगा बोलो? 3, डी, 4, डी। अब ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे बेटा? पहला ट्रिपलेट क्या बनेगा? 1 3 डी, फिर 1 4 डी, फिर 2 3 डी, 2 4 डी, राइट?
और आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, देव ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जनरलाइज करके बताओ कितने एलिमेंट्स होते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी में? जितने ए में है इनटू जितने बी में है इनटू जितने सी में, इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी इनटू एन ऑफ सी। बेटा नमन कहाँ है? नमन क्यों है छुट्टी पे? वो है बीमार है, ठीक है। क्या होगा, फीवर वगैरह? वो कल भी लीव कर गया था बीच में से। अब है? क्या कर रहा है? पूरा है, तेरे को कह रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक साइड ए लिख लेते हैं, एक साइड बी लिख लेते हैं। बेटे लिखने करना, नोट करने की जरूरत नहीं है। मान लो ए के अंदर ही एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स है 4 5 6 7, और आपको लिखना है ए क्रॉस बी। इधर ए लिख लिया, इधर बी लिख लिया। 1,4 1,5 1,6 1,7, फिर क्या आएगा 2 4 2 5 2 6 2 7 3 4 3 5 3 6 3 7। अब मेरा क्वेश्चन है श्रवण से, श्रवण क्या इनको ज्वाइन भी कर दूं? ऐसे करूं या ना करूं? रेज योर हैंड्स। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो बच्चों। नहीं करना चाहिए। बीच वाले पॉइंट्स नहीं है ना, सिर्फ ये गिन के ही लिमिटेड पॉइंट्स है। अगर आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट। जबकि पॉइंट्स हैं कितने टोटल? 12 पॉइंट्स है, 3 4 12। इनको ज्वाइन मत कर देना गलती से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। श्रवण बेटे बताते जाओ फटाफट कैसे करोगे। श्रवण क्या बात, नहीं आता? चलिए कोई बात नहीं, उसको दो। बेटा देखो, दो पेयर कब इक्वल होते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो। यानी x/3 + 1 = 5/3। श्रवण समझ आई बात है? और y - 2/3 किसके इक्वल हो? 1/3। समझ गए? तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। बेटे बोला करो, रिप्लाई दिया करो, ठीक है? आपको नहीं भी आता तो कम से कम बोल दो कि सर मुझको नहीं आता, रिप्लाई जरूर दो। यस बेटा पढ़ो फटाफट। Let a = 1 2 3 4 a है 1 2 3 4 and s = a belongs to set A and b belongs to set A and a divides बेटा b। देखो s जो है ना वो a, b है। पहला एलिमेंट भी सेट A से है, दूसरा एलिमेंट भी सेट A से है, और कंडीशन है कि A डिवाइड्स B। मैं एक तरह से बात पूछूंगा, ट्रू या फॉल्स बताइए, ठीक है? 4 डिवाइड्स 2, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स पक्का? सोच ले, इसको पता नहीं है 4 डिवाइड्स 2 और 2 डिवाइड्स 4 में क्या फर्क होता है, नहीं पता ना? बेटे 4 डिवाइड्स 2 का मतलब होता है कि 2 इज डिविजिबल बाय 4, 2 इज मल्टीपल ऑफ 4, या आप कह सकते हो 4 इज ए फैक्टर ऑफ 2। बताओ, अब बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है ना? वही सोच के बोला। हाँ बिल्कुल सही बोला था बेटा आपने। 4 डिवाइड्स 2 फॉल्स होता है। 4 डिवाइड्स 2 कैसे फॉल्स है? क्योंकि 4 is not, sorry, 2 is not divisible by 4। हमने शायद ये 9th से 10th क्लास में पढ़ा था। अब बताओ बेटा क्या क्या आना चाहिए इसके अंदर? 1 divides 1, true। 1 is a factor of 2, divides का मतलब factor of। 1 is a factor of 3, 1 is a factor of 4, आगे 2 is a factor of 1,
आएगा? No. 2 1 आएगा? नहीं, बोलता चल। 2 2 2 2 आएगा. 2 2 3 4. 2 3 No. 2 2 4 4. Yes ओके, sir. आगे बोलो क्या आएगा? 3 3 3 आएगा। और और क्या 4 आएगा? 4 आएगा. 4 4 आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। नोट करना है, कोई जरूरत नहीं है, कर लोगे ना अपने आप ही। बोलो बच्चों। Yes sir. एक क्रॉस ए करना है, कौन कौन कर सकता है? 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, कर लो, फिर मेरे से मैच करना। हर्षित, तू कैमरा अपने हाथ में रखता है क्या मोबाइल को? यस सर। बेटा एक छोटा सा एक स्टैंड ले ले बेटा, ठीक है? मोबाइल ना Okay, तेरा मोबाइल घूमता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है कैमरा, तो उसको पढ़ने में भी दिक्कत होती है ना, साथ साथ लिखने में बड़ी दिक्कत होती है उसमें। एक छोटा सा स्टैंड ले लो, स्टैंड पे रखो उसको। चलिए, खुशी बेटा बताओ, एक क्रॉस ए करना है, कैसे करोगे? पहले मैं कर लेता हूं, ये ए है, दोबारा ए को लिख लेता हूं समझाने के लिए। एक क्रॉस ए बता बिटिया। -1 1 और 1 -1 -1 -1 1 आगे 1 -1 1 और 1 ये बात समझ आ गई बेटा आपको? दीपाली कह रही है हाँ आ गई, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे एक क्रॉस ए करना हो तो क्या करोगे बेटा? एक बार इन चारों के आगे -1 ले लो, चारों के आगे -1 ले लो, और एक बार चारों के आगे +1 ले लो। 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 और 1 ये एक क्रॉस एक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 8 2 × 2 × 2, क्योंकि ए में 2 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ जाओ, बोलो बच्चों। चलिए सागर सांगवान बेटा, बताने की जरूरत है ये सागर? No sir. क्या प्रूव करना है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल। Equal नहीं है. अच्छा ये बताओ बी क्रॉस ए में क्या आएगा सागर? B क्रॉस A 4,1 और 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3. चलो सागर स्टेटमेंट पढ़ बेटा। If A cross B कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ देख लो, आसान से क्वेश्चन है। if A cross B is equals to A1 B3 A3 B1 A2 B2, find A and B. हाँ, ए में क्या क्या होना चाहिए बता दे और अली। A, B, बस यही होएगा। और कुछ नहीं है। जो पहले एलिमेंट्स है ना बेटा, उनका सेट ए है, और बी में क्या होना चाहिए? 1, 3 1, 2, 3 1 2 3 होना चाहिए, है ना? ये एक्स्ट्रा आ गया नीचे, ठीक है, समझ गए? चलिए चलो बेटा आगे बढ़ो। शिवम शिवम पढ़ो बेटा क्वेश्चन। Let A and B two sets such that n number of elements in A is equal to 3 and number of elements in B is equal to 2 if हाँ x, 1 y, 2 z, 1 are A into B, find A and B where बेटा x देखो ए क्रॉस बी के अंदर ना ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, सारे नहीं दे रखे, आया ना? yes, sir. वो बोलता है कि ए में तो 3 एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट्स है? 2। तो बता सकता है शिवम ए में क्या क्या है x, y और z और बी में? 1 और 2 बी में 1 और 2 है। अब बचे हुए एलिमेंट्स बता सकते हो ए क्रॉस बी के कौन कौन से आएंगे? अच्छा ए क्रॉस बी में होने कितने चाहिए एलिमेंट्स? 6 होने चाहिए, 3 दे रखे हैं, बाकी के 3 बता सकते हो क्या क्या आएंगे? क्या क्या आएंगे बोलो?
x1 दे रखा है, x2 नहीं है, x2 नहीं है, y1 नहीं है, y1 नहीं है, y2 है, और z1 है, z2 z2 नहीं है। नहीं है। कर लेना बेटा, आसान है। एक आप मेरे को बताओ बेटा, यूनियन और इंटरसेक्शन याद है आपको क्या होती है? यूनियन में क्या होता था? बी, मान लो ए यूनियन बी करना है, ए के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। इंटरसेक्शन में क्या होता था? ए और बी के कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखते थे। ए माइनस बी का मतलब होता था ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। ठीक है, आयुष तीनों बातें बता बेटा। सर इंटरसेक्ट में तो सर ए में है और बी में नहीं है। क्या बोल रहे हो? एक मिनट, एक कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलत बोल गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। एक बार दोबारा बता बेटा, ये ए यूनियन बी में क्या होता था? सर ए यूनियन बी में ए वाले भी सारे एलिमेंट्स और बी वाले भी। लेकिन एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते। ओके, और इसका मतलब? सर इसमें ए और बी वाले दोनों में से कॉमन ले लेंगे। शाबाश। और इसमें जो ए में है और बी में नहीं है। वेरी गुड। चलो अब इसका एक पार्ट करना है, सारे नहीं करने। आप लोगों ने पता कौन सा पार्ट करना है, कौन सा करना है? ये सेकंड पार्ट कर दो, सेकंड पार्ट। करो बेटा। श्रवण समझ आ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहे तो बोलना बेटा, माइक दो बेटा श्रवण को। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब पता लगे तेरे क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही नहीं पता लगा बेटे, नहीं आया तो अब मैं रिवाइज ही तो करवा रहा हूँ, शिवम को भी तो पहले। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझ ले जरा। मान लो मैं कहूँ ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। हाँ, तो कैसे निकलेगा? ए और बी मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। पहला एलिमेंट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। तो क्या बनेगा ए क्रॉस बी? बता बेटा, जल्दी बोल। पेयर्स बनाने हैं विद फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए एंड सेकंड फ्रॉम बी। बोल क्या बनेगा? है 3,1 3,3 आगे 4,1 4,3 4,6,1 6,1 चलो अब मेरे को ये बता, ये तीनों बातें पता है तेरे को? यूनियन इंटरसेक्शन पता है? चल अब कर दे फिर सवाल, फटफट कर दे। बात नहीं, श्रवण ही बताएगा बेटा। पहले बी माइनस सी बता, जल्दी बता। बी माइनस सी हाँ, बी माइनस सी का मतलब बी सर के जो वो बी में और सी में ना हो, जो सी में ना हो। क्या क्या है बी माइनस सी? जल्दी बोलो। सर 1 है इधर, यस सर। 3 है, नो सर। नहीं है। अब ए क्रॉस बी माइनस सी, जल्दी बोल। 3 का पेयर 3 के साथ 3,3 हाँ 1,3 4,3 और 6,3। 6,3 समझ के बात को? मुश्किल बात थी क्या? ये तो बेटा सिंपलेस्ट काम बता रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया, आ जाना चाहिए था। और कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो? शर्माना नहीं है, ठीक है? शर्माओगे तो फिर दिक्कत रहेगी। होता क्या बेटा, आपको अगर पहली चीज नहीं समझ आई ना, फिर उससे रिलेटेड 10 बातें और होती है, वो 10 की 10 में से कुछ भी समझ नहीं आता। तो आपको पहली बात ही समझ लिया करो, ताकि टाइम, अगर ये बात तुमने शुरू में बोल दी होती अभी तो ये परेशानी थोड़ी होती। बी माइनस सी बेटा, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। 1 है इधर, 3 है इधर, नहीं। समझ गए? चलो मेरे को अब बता, सी माइनस बी क्या होएगा? 2 और 6 हो जाएगा। और ए माइनस सी क्या होएगा? जल्दी बता, माइक पे बोल बेटा। ए माइनस सी क्या होगा? माइक पे बोल।
ए 3, माइनस 4, 3,4 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 6 है। समझ गए? चलो मैं फिर एक पार्ट और देता हूं आप लोगों को करने के लिए। मैं देख रहा हूं कोई अच्छा सा पार्ट मिल जाए, कोई अच्छा है नहीं। चलो आप ऐसा करो, ये थर्ड पार्ट कर दो बेटा सारे बच्चे। थर्ड पार्ट करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, थर्ड थर्ड कर दो। बेटा माइक श्रवण को दे दो। श्रवण बोल बेटा, बी माइनस सी। सर ई आ जाएगा। बेटा माइक पे बोलो बेटा अच्छे से, मुझे सुनाई नहीं दी तेरी आवाज। सर ई आ जाएगा। ई आ गया, बी माइनस सी। बी है, सी है, ई नहीं है, शाबाश। ए क्रॉस बी माइनस सी बोलो। ए कॉमा ई डी कॉमा ई। चलो आगे, अब ए क्रॉस बी बोलो। ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, हाँ ए कॉमा ई, हाँ डी कॉमा बी, हाँ, डी कॉमा सी, डी कॉमा ई। दोबारा बोलो, डी कॉमा ई, करेक्ट। अब ए क्रॉस सी बोलो। ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी, ए कॉमा एफ, ए एफ, डी बी, डी बी, बी सी, डी सी, सी और डी एफ। डी एफ। अब इसमें से ये माइनस करना है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। बोलो बेटा, देखो ए भी इसमें आ गया, यस सर, ए सी भी आ गया। ए सी भी आ गया, ए ए ई ई नहीं नहीं आया आया। सर। जो नहीं आए ना वही लिखने, सर डी ई, नहीं आया। और सर डी ई, डी बी आ गया, डी सी आ गया, डी DE ई नहीं आया। इसको नंबर 2 कहते हो। मैच करो 1 और 2 को। फ्रॉम 1 and 2 both are equal. इक्वल। A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. Game over. आसान था ना? तेरे लिए सारा बताया दोबारा ये, ठीक है? माइक को हिलाया ना करिए, डिस्टर्बेंस आती है बहुत ज्यादा। माइक को एक जगह रख दिया करो, ठीक है? इसको हिलाते रहो ना तो डिस्टर्बेंस आती है। चलिए अब आप कर लोगे क्वेश्चंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है। स्टेटमेंट पढ़ो और ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। दीपाली मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। अभी भी आ रही है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। तुम तीनों ने करना है। यस आयुष बता बेटा। आयुष पर गया था। राहुल 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 हाँ पढ़े क्वेश्चन पढ़। The Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements. बेटा A क्रॉस A के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब A में 3 है। तो पहला एलिमेंट भी A से है, दूसरा भी A से है, तो इसका मतलब A में क्या क्या है? -1 भी A से है, 0 भी है और 1। बस कहता बचे हुए एलिमेंट्स बताने, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A।
हाँ ऑफ ए क्रॉस ए, क्या क्या बचेंगे बेटा बताओ? -1, -1 -1 पहले -1 के साथ तो है नहीं है, -1 0 आ चुका है, -1, 1 नहीं आया, 0 से स्टार्ट होने वाला -1 नहीं आया, 0 0 नहीं आया, 0 1 आ चुका है, 1 -1 नहीं आया, 1 0 आ चुका है नहीं आया, और 1 1 भी नहीं आया। ये बच्चे समझ गए? मैंने क्या किया बच्चों, श्रवण मैंने क्या किया, पहले इस -1 का पेयर तीनों के साथ बना लिया, खुद के साथ नहीं, फिर 0 का पेयर तीनों के साथ बना लिया, फिर 1 का पेयर तीनों के साथ बना लिया। समझ गए? ये होता है कार्टेशियन। नोट कर लिया सबने? बेटे ये कुछ थ्योरम्स है, ठीक है ना? ये कुछ अच्छा, आपका पेपर तो ऑब्जेक्टिव होना है, रिलेशन सब्जेक्टिव होगा। बेटा डीएवी स्कूल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव? ओके, और स्कॉलर्स वाले कैसा है? 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्ट। चलो हम दोनों चीजें ले लेते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अब जैसे ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी करने से पहले एक दो बातें बेटा आप नोट करो। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ऋतिक को माइक दे दो बेटा। ऋतिक, मैं जो जो पूछूंगा ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, फिर डबल इंप्लीकेशन, उसका मीनिंग बताना तेरे को। जैसे पहली बात लिखो रिमेंबर, बहुत अच्छा अच्छा लिखना है बेटा, रिमेंबर में ही बहुत अच्छा अच्छा लिखना है। मैं तो गंदा गंदा लिखता हूँ, आप अच्छा लिखना। जब मैं कहता हूं x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, तो मैं क्या कहना चाहता हूं? x a में और y b में। भाई कौन नहीं है बेटा आपका शायद? अब बोलो। x a में y b में। तो इसका मतलब x a में है और y b में। पहली बात तो जब मैं कहता हूं x a यूनियन b में है, तो व्हाट डज इट मीन? x या तो a में और x बिलोंग्स टू b। या तो a में है या b में है, या हो सकता है दोनों में भी हो। बेटा मैथमेटिक्स में एक बात मैं कम से कम 20 बार बता चुका हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। और का मतलब लिख लो इसको पेज के ऊपर, एटलीस्ट वन होता है, ठीक है ना? जैसे मान लो मैं कहूं, ठीक है ना, कि ऋतिक मैथ्स में टॉप किया इसने, या फिर ऋतिक ने फिजिक्स में टॉप किया। ऐसे खुश करने के लिए कह रहा हूं कि ऋतिक ने मैथ्स में टॉप किया या फिर ऋतिक ने और लिख दिया। तो पता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 3 पॉसिबिलिटीज है। मैथ्स में किया, फिजिक्स में नहीं किया। दूसरा, फिजिक्स में किया या फिर और का मतलब ये होता है। वैसे इन जनरल लैंग्वेज में और का मतलब क्या होता है कि मैथ्स में है फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स में है मैथमेटिक्स में क्या होता है? और का मतलब यूनियन होता है। देखो ये ए है, ये बी है, तो और के अंदर ना ये वाला पोर्शन भी ऐड होता है यूनियन के अंदर, आया ना? तो और के अंदर यूनियन वाला पोर्शन भी ऐड होता है। तो जब कभी और आ जाए तो उसका मतलब बोलना एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू। और का मतलब ये होता है, भूलोगे तो नहीं? बोलो। चलिए तो अगली बात लिख लो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब मैं ऑनलाइन से पूछता हूं बच्चों से, अगर मैं दीपाली कहता हूं x a यूनियन b में नहीं है, Yes, sir. क्या मतलब है इसका? Sir, X neither belongs to A nor belongs to B. बिल्कुल, ना तो a में है ना b में है। अब मैथमेटिक्स में हम इसको पता है कैसे लिखेंगे गुड़िया? x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b।
बच्चों ये जो एंड और वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आंखें बंद करके इस्तेमाल नहीं करना, इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना है कि कहाँ पे एंड लगाना है, कहाँ पे और लगाना है। चलो दीपाली अगली बात, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, व्हाट डज इट, Sir, X belongs to A and B both. एंड x बिलोंग्स टू b। फिर मैं कहता हूं x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x not belongs to a intersection b, दीपाली। Sir, X either belongs to A or belongs to B, but X doesn't belongs to. एक मिनट sir. बेटा देखो और का मतलब मैंने क्या बताया बेटा आपको, एटलीस्ट वन। Yes sir. देखो इसका मतलब अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ये a है, ये b है, यहां पर नहीं है, ठीक बात है ना बेटा। Yes sir. तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, हो सकता है वो यहाँ कहीं हो सकता है, Yes sir. यहाँ कहीं हो सकता है वो बाहर कहीं हो, यानी हो सकता है ए में हो बी में ना हो सकता है और हो सकता है दोनों में ही ना, मतलब एटलीस्ट वन में नहीं। बेटा ये ऑडियो किसका ऑन है? ओके, तो इसका मतलब क्या है कि x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, राइट बच्चों। पांचवी बात, छठी बात, x a माइनस b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, a में तो है b में नहीं है। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, जब कभी यहाँ बिलोंग की जगह नॉट बिलोंग टू आ जाता है ना तो ये सब कुछ बदल जाता है। यहाँ नॉट बिलोंग टू हो जाएगा, एंड की जगह क्या हो जाएगा और बिलोंग नॉट बिलोंग की जगह क्या हो जाएगा बिलोंग, ये फर्क हो जाएगा। तो अगली बात लिख लो, सातवीं बात क्या, x नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी, x नॉट बिलोंग टू ए, या तो a में ही नहीं है और अगर a में है तो b में भी है, कॉमन वाला, तभी a माइनस बी में नहीं आया। या तो देखो ना बेटा ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, मैं एक डायग्राम से बताता हूं आपको। देखो ये जो मैंने शेड किया ये क्या है, मैं कहता हूं एलिमेंट यहां नहीं है, इसका मतलब या तो वो ए के ही बाहर है, कहीं ए के बाहर है, लेकिन अगर वो ए के अंदर है तो वो यहाँ कहीं है, तो बी के अंदर भी है। यही तो कहा मैंने, या तो ए में नहीं, बोल तो मैं यही रहा हूं, एक्स नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी का क्या मतलब है कि एक्स या तो ए में ही नहीं है और अगर ए में है तो बी में भी है, समझ गए बात को, यही तो कह रहे हैं। और आखिरी दो बातें हैं कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो ए के बाहर है, ठीक है ना, जो ए के पास नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में, x बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका मतलब है x ए में नहीं है, और अगर x नहीं बिलोंग कर रहा ए कॉम्प्लीमेंट में, x बिलोंग कर रहा है ए, बोलोगे तो नहीं ये बात। देखो छोटी छोटी बातें, ठीक है, एक छोटी सी थ्योरम करवाता हूं फिर आपको बेटे अब फ्लो बन के मेरा पढ़ाने दो। चलो मैं बाकी बेटे कल करवा देता हूं, मैं थका हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, मेरे गले में थोड़ी थकावट हो जाती है। बच्चों मैं बाकी का काम कल करवाता हूँ, थोड़ा जल्दी फ्री कर रहा हूँ आप लोगों को। कौन सा बेटा, मैं एक मिनट
एक मिनट, एक अभी बताता हूँ बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, मैं जो अब अगले वाले क्वेश्चन है ना, उनके अंदर ना एलिप्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है, और मैं बिना उन प्रॉपर्टीज एलिप्स के बारे में ही ना बताऊं आपको, हाइपरबोला भी अप्लाई हो रहा है, तो मैं कैसे कराऊं? क्या नहीं नहीं, मैं ये सर्कल और ये ना एक वीक में ठान कर दूंगा, है ठीक है, ठीक है, बाय बच्चों।